So what is homeostasis? आप बता दें, मैं आपको एक इमेज दिखा देता हूं, इस इमेज से आप बता दें कि ये इमेज क्या शो कर रहा है। What is this image showing? What do we call this? It is called balance. हमारी बॉडी के अंदर चीज़ों का बैलेंस में होना, चाहे वो ऑर्गन्स हो, केमिकल्स हो, फंक्शंस हो, सेंसेस हो, इन सब का बैलेंस में होना, इसे होम्योस्टेसिस कहते हैं। जब तक ये सारी चीज़ें बैलेंस में हैं तो हम होम्योस्टेसिस में हैं, हम हेल्थ इंजॉय कर रहे हैं। जैसे ही बैलेंस आउट होगा, डिजीज प्रोड्यूस होगी। सो डिफाइन कैसे करते हैं होम्योस्टेसिस को? इसकी एक डेफिनेशन ये है, द मेंटेनेंस of constant internal conditions is known as homeostasis. बॉडी के इनसाइड कंडीशंस का एक ख़ास रेंज में मेंटेन रहना, एक बैलेंस के साथ मेंटेन रहना, इसे होम्योस्टेसिस कहते हैं। अब फॉर एग्जांपल, हमारी बॉडी में टेम्परेचर 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट है और इसकी नॉर्मल रेंज है 97 से 99 डिग्री फ़ारेनहाइट। इसे हम कहते हैं नॉर्मल रेंज, और जो एवरेज वैल्यू है वो है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। अगर बॉडी का टेम्परेचर 97 से कम हो जाए तो प्रॉब्लम, 99 से बढ़ जाए तो प्रॉब्लम, 97 से कम हो जाए तो इसे हम हाइपोथर्मिया कहते हैं। लेस देन 97 हो जाए तो अब इसे कहेंगे हाइपोथर्मिया। नाइन्टी 99 से बढ़ जाए, अब इसे कहेंगे हाइपरथर्मिया या पायरेक्सिया या फीवर, सो हम इसे कहते हैं हाइपर थर्मिया, या इसको दूसरा नाम देते हैं पायरेक्सिया, जो इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, जिसे कॉमनली हम कहते हैं फीवर। तो बॉडी में टेम्परेचर का एक नॉर्मल रेंज में रहना मस्ट है। बैलेंस आउट होगा तो हम डिजीज्ड स्टेट में होंगे। इसी तरह से हमारी बॉडी में बीपी एक खास रेंज में रहता है। ब्लड प्रेशर एवरेज जो हम कहते हैं कि 80 से 120 मिलीमीटर्स ऑफ मर्करी ये होना चाहिए। ये 140 से ज़्यादा हो तो हाई ब्लड प्रेशर होगा, 60 से कम हो तो लो ब्लड प्रेशर होगा। तो हमने इसे 140 से अबव जाने नहीं देना। हमारी बॉडी में पीएच, ब्लड का पीएच 7.35 से 7.45 के रेंज में है। पीएच कम हो जाए तो प्रॉब्लम, पीएच ज़्यादा हो जाए तो अगेन प्रॉब्लम होगी। तो पीएच ने इस खास रेंज में मेंटेन रहना है। इसी तरह से ब्लड शुगर, बॉडी में ब्लड शुगर 60 से 90 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होना चाहिए। अगर ब्लड शुगर 100 से लेस है तो ये नॉर्मल है, लेस देन 100 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। फास्टिंग, जो आप फास्टिंग में हो, आपने कुछ नहीं खाया हो, तो फास्टिंग स्टेट में आप ब्लड शुगर टेस्ट करते हैं
वो 100 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से कम आता है, तो ये नॉर्मल है। ये साइन देखे एल को रिजेंबल करे ना, तो अब याद रखिए लेस। अगर आपका ब्लड शुगर आप फास्टिंग स्टेट में चेक करते हैं, ये 100 से 125 मिलीग्राम पर डेसीलीटर के दरमियान आ जाता है, तो हम इसे लेबल करते हैं एज अ कंडीशन ऑफ प्री डायबिटीज। यू विल बी लेबल्ड एज प्री डायबिटिक। अगर 100 से 125 के रेंज में आ जाए फास्टिंग ब्लड शुगर, तो क्या होगा, प्री डायबिटीज आप इसे लेबल करेंगे। प्री डायबिटीज का मतलब ये यू आर वेरी क्लोज टू डेवलप डायबिटीज। आपने एहतियात करनी है, शुगर कंटेंट कम करना है, एक्सरसाइज करना है, वजन कम करना है, हेल्थी लाइफस्टाइल वो फॉलो करना है, स्मोकिंग अवॉइड करनी है, हाइजीनिक कंडीशंस में रहना है, स्ट्रेस अवॉइड करना है। और अगर आपका ब्लड शुगर 126 और मोर हो on two at least 2 different occasions, यानी आज आपने नोट किया 126 से ज़्यादा है, आप कुछ दिन बाद चेक करते हैं अगेन 126 से ज़्यादा आ रहा है, यू आर डायबिटिक अनफॉर्चुनेटली। आपने डायबिटीज़ का इलाज करना है। सो 126 और मोर ऑन 2 डिफरेंट ओकेजन्स, ये ब्लड शुगर आ जाए, इट मीन्स यू आर इन अ स्टेट ऑफ डायबिटीज़। सो बॉडी में चीज़ों का बैलेंस में रहना, इसे होम्योस्टेसिस कहते हैं। एक और इमेज देखते हैं बैलेंस से बताने के लिए कि बैलेंस क्या है। तो आपकी बॉडी के हर तरफ चीज़ों का बैलेंस में होना ज़रूरी है, एंड दिस इज व्हाट इज होम्योस्टेसिस, द मेंटेनेंस ऑफ कांस्टेंट इंटरनल कंडीशंस। अब आते हैं होम्योस्टेसिस की सेकेंड डेफिनेशन की तरफ। सेकेंड डेफिनेशन इन्वायरमेंट के लिहाज से है। व्हाट इज इन्वायरमेंट? हाउ डू वी डिफाइन इन्वायरमेंट? द सराउंडिंग्स इन विच वी लिव इज नोन एज इन्वायरमेंट। हमारे सराउंडिंग्स को इन्वायरमेंट कहते हैं। द सराउंडिंग्स in which we live is environment. Environment की दो टाइप्स आपकी बुक में दी हैं। एक हम कहते हैं एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, एक हम कहते हैं इंटरनल इन्वायरमेंट। अब इन दोनों में फ़र्क, आप एक इमेज देख लें, आपको बिल्कुल इसका फ़र्क इजीली क्लियर होगा। देखिए, जो इस ह्यूमन बीइंग का एज अ होल इन्वायरमेंट है, इसे हम कहते हैं एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। जो इसकी सराउंडिंग्स है, जहाँ से आप ऑक्सीजन इनहेल कर रहे हैं और जहाँ आप कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल कर रहे हैं, ये आपकी एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है। मगर आपकी बॉडी के इनसाइड जो सेल्स की इन्वायरमेंट है, इस इन्वायरमेंट को हम कहते हैं इंटरनल इन्वायरमेंट। तो ह्यूमन बॉडी के इन्वायरमेंट को एक्सटर्नल इन्वायरमेंट कहते हैं। हमारे बॉडी के इनसाइड सेल्स के इन्वायरमेंट को इंटरनल इन्वायरमेंट कहते हैं। सो एक्सटर्नल और इंटरनल में देखिए फर्क वर्डिंग्स में आप कैसे करेंगे। व्हाट इज एक्सटर्नल इन्वायरमेंट? द इन्वायरमेंट इन विच an organism lives is external environment. The environment in which
an organism lives is external environment. And what is internal environment? The environment in which cells live, cells survive, is internal environment. So the internal environment is the environment within the body around cells is internal environment. The environment within the body around cells is internal environment. लिहाजा बॉडी के बाहर का इन्वायरमेंट एक्सटर्नल है, बॉडी के इनसाइड सेल्स के अराउंड जो इन्वायरमेंट है जहाँ फ्लूइड मौजूद है उसे इंटरनल इन्वायरमेंट कहते हैं. अब होता ये है कि इस एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में चेंजेस आती हैं, यहाँ पर चेंजेस आती हैं. कैसे चेंजेस आती हैं? एकदम से टेम्परेचर बढ़ सकता है, एकदम से हवा तेज चल सकती है, कंडीशंस ड्राई हो सकते हैं, कंडीशंस मॉइस्ट हो सकते हैं. तो बाहर के इन्वायरमेंट में चेंजेस आती हैं. उन चेंजेस की वजह से इस इंटरनल इन्वायरमेंट में तीन कंपोनेंट्स, तीन वेरिएबल्स बहुत ज़्यादा मुतासर होते हैं. वो तीन चीज़ें क्या मुतासर होती है आपने याद रखना है. एक फार्मूले से WST, इनसाइड WST बहुत ज़्यादा चेंज हो सकता है. अब WST क्या है? बाहर के इन्वायरमेंट चेंज होने से इनसाइड वाटर चेंज हो सकता है. अब बहुत ज़्यादा गर्मी के दिन जब टेम्परेचर 51-52 डिग्री सेंटीग्रेड हो, सिबी में आप चले जाएं और आप बार बार पसीना आ रहा हो तो बॉडी डिहाइड्रेट होगी, आपके बॉडी के इनसाइड पानी कम होगा. सेकंड, सल्यूट्स चेंज हो सकते हैं. आपके पसीने के साथ बहुत ज़्यादा सॉल्ट जाता है बाहर तो आप डिहाइड्रेट होते हैं, अगेन सल्यूट्स कम हो सकते हैं. अब फास्टिंग कंडीशन में है, गर्मी है, आपका शुगर कम हो सकता है. थर्ड, बॉडी का टेम्परेचर अफेक्ट होगा. सो WST क्या है? वाटर, सल्यूट्स और टेम्परेचर. जो बाहर का इन्वायरमेंट है उसमें चेंजेस आने की वजह से इंटरनल इन्वायरमेंट में वाटर, सल्यूट्स और टेम्परेचर चेंज हो सकते हैं. अब बाहर के चेंजेस की वजह से बॉडी के इनसाइड इन तीन चीज़ों को चेंज ना होने देना, इन तीन चीज़ों को ज़्यादा फ्लक्चुएट ना होने देना, इसे कहते हैं होम्योस्टेसिस. और ह्यूमन बॉडी में, बाकी एनिमल्स की बॉडीज़ में ये कैपेबिलिटी है कि वो बाहर के इन्वायरमेंट के चेंज होने के साथ अपनी इनसाइड की बॉडी का टेम्परेचर या वाटर कंटेंट या सल्यूट्स कंटेंट ज़्यादा चेंज नहीं होने देते. आप बेशक मरी चले जाए, स्नोफॉल में आप कान में तर्जई चले जाए, ज़ियारत चले जाएं, आपकी बॉडी का टेम्परेचर एक ख़ास रेंज में मेंटेन रहेगा. आप सिब्बी चले जाएं, आपकी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रहेगा. तो बाहर के इन्वायरमेंट के चेंजेस की वजह से इंटरनल इन्वायरमेंट जो चेंजेस एक्सपेक्टेड है उनको ना होने देना, इसे भी होम्योस्टेसिस कहते हैं. तो हम सेकंड डेफिनेशन इस तरह से बताएंगे. व्हाट इज द सेकंड डेफिनेशन ऑफ होम्योस्टेसिस? सेकंड definition of homeostasis: the protection of internal environment. सिंपली इंटरनल इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना बाहर के चेंजेस से, ये होम्योस्टेसिस है. द प्रोटेक्शन ऑफ इंटरनल इन्वायरमेंट from the effects of changes in the external environment, from the effects of changes in the external environment is homeostasis.
तो होम्योस्टेसिस की दो डेफिनेशंस क्या आपके सामने आए? द मेंटेनेंस ऑफ कांस्टेंट इंटरनल कंडीशंस is known as homeostasis, पहला concept. Second, the protection of internal environment from the effects of changes in the external environment is homeostasis. ये भी homeostasis है. तो हम आते हैं कुछ और डेफिनेशंस की तरफ. इस चैप्टर के असल में 3 पार्ट्स हैं. इस चैप्टर के 3 पार्ट्स क्या हैं? पहला पार्ट होगा ऑस्मो रेगुलेशन, दूसरा पार्ट होगा एक्सक्रीशन, third and final part होगा thermoregulation. So how do we define osmoregulation? किसी भी बॉडी में वाटर और सल्यूट्स का मेंटेन रहना, इनके बैलेंस का मेंटेन रहना, इसे osmoregulation कहते हैं. So the maintenance of normal levels of water and solute in the body is known as osmoregulation. You got first part. The maintenance of normal levels of water and solutes in the body is osmoregulation. बॉडी के अंदर बहुत सारे वेस्टफुल प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस होते हैं हमारी बॉडी में. कार्बन डाइऑक्साइड हमारी बॉडी में एक वेस्ट प्रोड्यूस होता है. यूरिया, यूरिक एसिड, अमोनिया, ये सारे के सारे वेस्ट. बॉडी से वेस्ट्स को एलिमिनेट करना, बाहर निकालना, इसे क्या कहते हैं? इसे एक्सक्रीशन कहते हैं. तो चैप्टर का सेकंड पार्ट होगा एक्सक्रीशन. पहला पार्ट क्या होगा? ऑस्मो रेगुलेशन. सेकंड पार्ट है एक्सक्रीशन. The elimination of all the waste from the body is known as excretion simply. So the process of elimination of all the wastes from the body is एक्सक्रीशन. बॉडी के अंदर पानी का और सल्यूट्स का मतलब है शुगर, सॉल्ट और बाकी आइंस, ठीक है, इनका बैलेंस मेंटेन रखना, इसे ऑस्मो रेगुलेशन कहते हैं. बॉडी से वेस्ट का रिमूव करना, इसे एक्सक्रीशन कहते हैं. थर्ड इज थर्मो रेगुलेशन. बॉडी के अंदर टेम्परेचर को मेंटेन रखना, टेम्परेचर को एक ख़ास रेंज में मेंटेन रखना, इसे थर्मो रेगुलेशन कहते हैं. द मेंटेनेंस ऑफ टेम्परेचर विद इन नॉर्मल रेंज. द मेंटेनेंस ऑफ टेम्परेचर विद इन नॉर्मल रेंज इस थर्मोरेगुलेशन. चैप्टर के फर्स्ट पार्ट में हम ऑस्मो रेगुलेशन पढ़ेंगे इन एनिमल्स, ऑस्मो रेगुलेशन इन प्लांट्स. सेकेंड पार्ट में हम पढ़ेंगे एक्सक्रीशन इन प्लांट्स एंड देन एक्सक्रीशन इन एनिमल्स विद स्पेशल फोकस ऑन ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम. थर्ड पार्ट में हम पढ़ेंगे थर्मो रेगुलेशन इन प्लांट्स एंड देन थर्मो रेगुलेशन इन एनिमल्स with special focus on mammals like human being. इसको भी हम आगे कंटिन्यू करते हैं. मैंने आपके साथ कुछ वीडियोस डिस्कस करनी है.